नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन पर। वीआईपी भारी और आप समझ ही गए होंगे कि लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन का पालन किसको करना है किसको नहीं, आज ये हम आपको बताएंगे। पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से कांप रहा है। भारत में लॉकडाउन है, हर कोई घर में कैद है, कामकाज पूरी तरह से ठप है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन का पालन करना सिर्फ मध्यम लोगों और गरीब लोगों की जिम्मेदारी है, या फिर कोरोना सिर्फ मध्यम या गरीब पर ही अटैक करता है। सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, और बिल्कुल लगना भी चाहिए, क्योंकि आज हम जिस महामारी की चपेट में आ रहे हैं उससे भारत ही नहीं, सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका और चीन जैसे देश भी इस वक्त कर्रा रहे हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां वीआईपी लॉकडाउन पर भारी पड़ रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस का बढ़ता आंकड़ा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस महामारी से बचने के लिए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। देश में लॉकडाउन है, कामकाज ठप है, लोग घरों में कैद हैं। इस महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़कर रख दिया। लेकिन हमारी और आपकी सुरक्षा में अपनी जान की परवाह करे बगैर ही कोरोना वॉरियर्स अपने परिवार से दूर इस संकट की घड़ी में इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं। बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित होंगे तो देश सुरक्षित होगा। लेकिन लगता है कि इस लॉकडाउन पर वीआईपी लोग भारी पड़ने लगे हैं। शायद इन वीआईपीओं को लगता है कि लॉकडाउन सिर्फ आम लोगों और गरीब मजदूर वर्ग के लिए है, या फिर अपने वीआईपी कल्चर पर इतना अभिमान कि कोरोना जैसी महामारी का कोई खौफ तक नहीं। हम ये क्यों कह रहे हैं, जरा इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। देश में लॉकडाउन है, लेकिन वीआईपी लोगों पर इसका कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। पहली तस्वीर बिहार की है, जहां कोरोना योद्धा ये होमगार्ड उससे उठक बैठक लगवाई जा रही है। तो दूसरी तस्वीर है कर्नाटक की उस शाही शादी की, जो लॉकडाउन के दौरान सुर्खियां बटोर चुकी है। चलिए आपको पहली तस्वीर के बारे में बताते हैं। बिहार के अररिया से यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें होमगार्ड का एक सिपाही किसी अधिकारी के सामने कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा है। बताया जा रहा है कि उसने नियमों का पालन करते हुए कृषि पदाधिकारी की गाड़ी को चेकिंग के लिए रोक दिया, जिसकी सजा उसे ऑन द स्पॉट दे दी गई। हमारा बेइज्जती होगा। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। अभी 12 बजे हम लोग कैसे हो गया शादी मामला, तू अभी अंदर आता। और वहीं लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के बेटे निखिल कुमार स्वामी की शादी हुई, वो भी शाही तरीके से। बेंगलुरु के रामनगर में बड़े शाही तरीके से निखिल की शादी हुई, जहां पर मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं थी। जहां एक तरफ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं शादी में इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट लॉकडाउन के नियमों पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जहां करोड़ों लोग अपने घरों में बैठे हैं, लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है और कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता, ऐसे में वीआईपी लोग लॉकडाउन के नियमों का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन का पालन करना सिर्फ गरीबों के लिए है, या कोरोना जैसी महामारी सिर्फ गरीबों या मध्यम वर्ग पर ही अटैक करती है। तस्वीरें तो कुछ यही बयां कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे देश के लिए यह बड़ा संकट बन सकता है। स्पेशल डेस्क, एएनबी न्यूज।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर हम ये क्यों बोल रहे हैं कि वीआईपी जो है लॉकडाउन पर भारी पड़ रहा है। और ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि इस महासंकट में बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। पुलिस चप्पे चप्पे पर आपको नजर आ रही है, अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस लोगों को कन्विंस कर रही है। लेकिन यही पुलिस वालों पर एक दबाव है, अगर कोई वीआईपी सड़क से गुजर रहा है और गलती से अगर आपने उनकी गाड़ी को रोक दिया, किसी भी पुलिस वाले ने या फिर होमगार्ड ने, तो उसको यह सजा दी जाती है। तस्वीर आप देखिए, बिहार के अररिया की यह तस्वीर है जहां पर इस होमगार्ड ने गाड़ी को रोका। कृषि पदाधिकारी ये महाशय बताए जा रहे हैं, लेकिन इनको यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने उससे उठक बैठक लगवा दी बीच सड़क पर ही। और पुलिस के जो तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद थे, वो साथ देने की बजाय होमगार्ड को डांटते हुए नजर आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह है भारत में स्थिति इस वक्त, जब पूरे देश में लॉकडाउन की बात सामने आ रही है। हालांकि होमगार्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा था, इसकी जिम्मेदारी थी अगर कोई गाड़ी जाती है तो वो उसको रोके, लेकिन यही रोकना उसको भारी पड़ गया। ये महाशय आप देख रहे हैं, कृषि के पदाधिकारी ये बताए जा रहे हैं, और इन्होंने जमकर पहले डांट फटकार लगाई, उसके बाद अपना रौब दिखाते हुए होमगार्ड को उठक बैठक भी लगवाई बीच सड़क पर। ये उठक बैठक लगा रहा है होमगार्ड। गलती सिर्फ इतनी थी कि लॉकडाउन के चलते उसने गाड़ी को रोका, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी दायित्व थी, ऑन ड्यूटी था ये होमगार्ड, और वो सभी आने जाने वालों को रोक रहा था। क्योंकि जगह जगह हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले होमगार्ड खड़े हैं, जिनको ये जिम्मेदारी की गई है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको रोके टोके, उनको कन्विंस करें। लेकिन इन महाशय जो कृषि पदाधिकारी बताए जा रहे हैं, इनको ये बात इतनी नागवार गुजरी कि बीच सड़क पर ही होमगार्ड को उन्होंने सजा भी दे दी है। चलिए, ये तो आपने एक तस्वीर देखी है जो बिहार के अररिया की थी। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो बहुत पहले सुर्खियां बटोर चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है कर्नाटक की, जहां पर बेंगलुरु में यह शाही शादी हुई। बहुत ज्यादा जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ये तब की तस्वीरें हैं जब लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि आप भीड़ नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करेंगे, आपको मेंटेन करके रखना है। लेकिन इस शादी में खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, बेखौफ तरीके से लोग शादी में पहुंचे। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि ये कहा गया है कि 3-4 लोग ही शादी में रह सकते हैं ऐसी स्थिति में, जब देश में इतना बड़ा संकट है। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन का पालन करना सिर्फ एक गरीब इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मध्यम वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएगी तो कैसे उम्मीद करें कि हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं? कांग्रेस नेता सचिन रावत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। सचिन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सचिन जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आप मुझे सुन पा रहे हैं? सचिन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगर आपको भी लगता है कि कोई सुझाव, कोई राय आपके पास है, तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आपको नंबर पर कॉल करना है। और इस लॉकडाउन को लेकर जो उल्लंघन किया जा रहा है वीआईपी लोगों की तरफ से, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? आपको लगता है कि वाकई ये बिल्कुल सरासर गलत है इस तरीके की लॉकडाउन का उल्लंघन करना, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट में हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वो इस तरीके की हरकत करता है, भीड़ इकट्ठा करता है, ये शादी करता है, फंक्शन करता है, या फिर पुलिस वालों पर या होमगार्ड जवान पर इस तरीके से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो ये कितना सही है? आपके सुझाव बेहद जरूरी हैं। एनबी न्यूज के माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें और ये बात उन अधिकारियों तक पहुंच सके जो वीआईपी कल्चर में अभी भी खुद को ढाले हुए हैं। एक कॉलर हैं आगरा से इस वक्त हमारे साथ, हिमांशु हैं। हिमांशु, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हिमांशु, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो हिमांशु, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हिमांशु, हेलो, आपको हाँ मेरी बात जी। मिल पा रही है? हाँ, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन जो है हम्म पूरे भारत में चल रहा है, तो इस लॉकडाउन का हम्म। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल हिमांशु, अपनी बात आप रखिए, आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये लॉकडाउन सबके लिए एक समांतर होना चाहिए, ना कि नेता और गरीबों के लिए होना चाहिए। ये बिहार में प्रशासन से माफी मंगवाई जा रही है, ये कितना गलत है। बिल्कुल हिमांशु, लेकिन जो लॉकडाउन को लेकर ये बार बार कहा जा रहा है कि सभी को पालन करना है, सभी घर में रहें, आपको क्या लगता है, क्या वीआईपीओं के लिए या वीआईपी को डर नहीं है कि कोरोना उन पर अटैक कर सकता है, या फिर लॉकडाउन उनके लिए कोई मायने नहीं मतलब रखते? ये शादी का माहौल चल रहा है, लोगों को कोरोना संक्रमित बीमारी चल रही है। नहीं हिमांशु, बाकी अगर आम लोगों की हम बात करें, कोई फंक्शन, कोई शादी इस वक्त नहीं हो रही है। ये तस्वीरें पहले की हैं, उस वक्त भी लॉकडाउन था जिसमें खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई हैं।
लेकिन सवाल ये है कि वीआईपी लोगों को क्या डर नहीं है? अगर पढ़े लिखे लोग इस मेरा तरीके की कहना घटना ये को है, अंजाम देंगे तो वीआईपी फिर हम लोगों गरीब को मजदूरों किस से क्या बात उम्मीद का रख घमंड सकते है? हैं? पैसे पर गुमान है कि मतलब हम वीआईपी हैं, नेता हैं या मंत्री हैं, हम्म। तो हमें दिक्कत नहीं होगी। जी। ये गरीब हो या नेता हो या पुलिस हो या प्रशासन हो या कोई मंत्री हो, ये लॉकडाउन सबके लिए समांतर रहना चाहिए। पूरे जी। भारत में कोरोना जैसी महामारी से बिल्कुल। लोग जूझ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत अच्छी बात हिमांशु ने कही है, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ भारत बल्कि सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका और चाइना के हालात और इटली के हालात सबने देखे हैं। वहां पर भी यही बात सामने आ रही थी कि जो लापरवाही बढ़ती गई उसी का ये नतीजा था कि स्थिति आज बहुत ज्यादा चिंताजनक वहां पर बनी हुई है। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य है कि यहां पर लोगों को नसीहत दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जो वीआईपी लोग हैं वो शायद बिल्कुल भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी नेता शहनाज हुसैन का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। नाराजगी जताई है। इस तरह से दो संतों की हत्या होना, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका पूरे देश के अंदर विरोध है, गम है और गुस्सा है। सरकार हो या बंगाल की सरकार हो, कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है, वॉर अगेंस्ट कोरोना, उसमें केंद्र के साथ सहयोग करके उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। लेकिन केरल में कुछ बार्बर शॉप और कई चीजों की केंद्र ने उसमें उनको संज्ञान लिया इस विषय का और उनको कहा कि ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका बहुत बड़ा खतरा होगा। तो उन्होंने इस बात को मान लिया है। लेकिन जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में अलग पार्टी की सरकार हो या राज्य में अलग पार्टी की सरकार हो, कोरोना पर इकट्ठे और एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पूरी दुनिया इकट्ठी है वॉर अगेंस्ट कोरोना में, और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। वो टीम इंडिया की तरह काम कर रहे हैं। सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। तो कम से कम केरल और बंगाल के भी मुख्यमंत्री को उस नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए जो साइंटिस्ट ने बताई है। उसमें बिना बातचीत किए हुए इस तरह की छूट नहीं देनी चाहिए थी। सरकार हो या बंगाल की सरकार हो, कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है, वॉर अगेंस्ट कोरोना, उसमें केंद्र के साथ सहयोग करके उस लड़ाई। तो आपने सुना बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का। उनका भी साफ कहना है कि मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ना है। लेकिन आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि वीआईपीओं के लिए लॉकडाउन के कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो दो तस्वीरें हमने दिखाई वो वाकई यही सोचने के लिए मजबूर करती है। एक कॉलर है हमारे साथ, मोती हैं दिल्ली से। मोती, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मोती, स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी सर। सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मेरा राय यही है, ये लॉकडाउन जो किया है, लॉकडाउन तो सबको बराबर होना चाहिए। जी। और यहाँ बिहार पे देखो क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है सर। जी जी बिल्कुल। मोती, आपको लगता है कि हम जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे होंगे एएनबी न्यूज में, आपको लगता है कि ये सही हो रहा है? जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है? नहीं सर, ये बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था जी। ये बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तस्वीरें मोरल डाउन करने वाली हैं, क्योंकि इस वक्त हमें हौसला बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसे में अगर बड़े पद पर बैठे लोग इस तरीके का बर्ताव पुलिस वालों के साथ करेंगे या होमगार्ड्स के साथ करेंगे तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि लॉकडाउन का पालन जो वीआईपी लोग हैं, जो दूसरों को नसीहत देते हैं, वो कितना पालन कर रहे हैं इसका। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब कर्नाटक के बेंगलुरु में शाही शादी हुई, वो भी उस वक्त जब देश में इतना बड़ा संकट था। और दूसरी तस्वीरें हमने वो भी देखी हैं अररिया की, बिहार के अररिया की, जो हाल फिलहाल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सिर्फ गाड़ी को रोका गया था इन महाशय की, कृषि पदाधिकारी ये बताए जा रहे हैं। और इनको ये बात इतनी नागवार गुजरी कि इन्होंने बीच सड़क पर ही होमगार्ड को उठक बैठक लगवाई, उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, क्योंकि तस्वीरों में जितना हम समझ पा रहे हैं ये काफी बुजुर्ग होमगार्ड नजर आ रहे हैं। इनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना ये किस तरीके का शो ऑफ था? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात करते हैं, गाड़ियों से स्टिकर हटाने और लाइटें हटाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी वीआईपी कल्चर का नशा अधिकारियों में इस कदर भरा हुआ है कि संकट की घड़ी में भी उनको ये लगता है कि उनके वीआईपी के आगे कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन के कोई मायने नहीं हैं। तो कैसे बदलेंगे हालात, यह सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ गरीबों पर
गरीबों के या फिर आम लोगों को घर में रखने से फायदा नहीं होगा जब तक इन लोगों पर भी लगाम नहीं लगेगी जो खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन रावत इस वक्त फोन लाइन पर है। सचिन रावत जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सचिन रावत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, रत्नाकर सिंह, हेलो। माफ करना रत्नाकर सिंह जी, स्वागत है आपका। सर, सवाल मेरा यही है कि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं इस वक्त बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वो भी संकट की घड़ी में, और जिनसे हम उम्मीद रखते हैं जो वीआईपी लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल उचित कह रहे हैं कि देखिए, जो भी नेता, राजनेता हैं या सेलिब्रिटीज लोग हैं जो इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे जो भी है, मैं 3 नाम आपको गिना दूंगा। जी जी। तो ये क्या होता है कि जनता इन नेताओं को, चाहे सेलिब्रिटीज को, अपने आदर्श के आइडियल के रूप में देखती है। जी। अगर ये लोग भी लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जनता से हमको क्या उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के एक एमपी हैं राम स्वरूप, जो लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से वापस हिमाचल प्रदेश अपने होम टाउन में आए। अच्छा। ठीक है। वैसे ही कर्नाटका में जो कुमार स्वामी के लड़के की शादी हुई, जहाँ पे लगभग 150 लोग शादी को अटेंड किए, तो ये सरेआम जो है लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन है। चाहे वो सेलिब्रिटी कनिका कपूर हो, चाहे जो भी हो, इस तरह के जो लोग सेलिब्रिटीज या राजनेता लोग अगर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो बिल्कुल रत्नाकर सिंह जी, लेकिन जो बिहार के अररिया से तस्वीर सामने आई, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि आम जनता पुलिस वालों के ऊपर फूलों की बरसात कर रही है, उनका हौसला बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कहा कि आप ताली और थाली बजाइए ताकि जो मोराल हो वो आगे बढ़ सके, एक मनोबल, एक साहस, एक हौसला मिल सके। दूसरी तरफ ये कृषि पदाधिकारी बता रहे हैं इनकी गाड़ी को रोका गया था, इनको इतना नागवार गुजरा कि इन्होंने बीच सड़क में ही होमगार्ड से उठक बैठक लगवा दी है। नहीं, ये गलत है। देखिए, कोई भी सरकारी आदमी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे डॉक्टर्स हैं हमारे, चाहे नर्सेज हैं, ये देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें इनको सम्मान देना चाहिए, इनको मोरल को बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भगवान है आज के दिन में। हम तो अपने घर में बैठे हैं, लेकिन लड़ाई एक्चुअली सड़क पे जाके यही लोग लड़ रहे हैं। जो पेशेंट्स हैं उनको उनकी देखभाल यही डॉक्टर और नर्सेस कर रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, कोई भी होमगार्ड भी अगर किसी अधिकारी को रोकता है तो अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। वो उसको ड्यूटी निभा रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है, वो समाज के लिए, देश हित के लिए बिल्कुल। लेकिन रत्नाकर सिंह जी, हम देखते हैं कि हमारे देश में वीआईपी कल्चर इतना ज्यादा हावी है कि हम आम लोग भी अगर अपना दूर का रिश्ता, अगर कोई विधायक है या फिर कोई नेता है, बड़ा लीडर है, तो उसका इंट्रो बताने के बाद बहुत आसानी से पुलिस को चकमा देकर निकल जाते हैं। और यहाँ तो ये महाशय इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि जो अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी, हमारी सबकी सुरक्षा के लिए लगे हैं, उनका मनोबल ये डाउन कर रहे हैं। देखिए, क्या है कि अभी वीआईपी लोगों को भी ये समझना चाहिए ये चीजें, क्योंकि ये सब लोग अगर मिल के साथ में इस कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे तभी ये कोरोना खत्म होगा। अगर कुछ लोग इस नियम का पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो उससे कोरोना की रोकथाम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार जो भी नियम कानून कोरोना से संबंधित ला रही है, उसको सभी को पालन करने की जिम्मेदारी सबकी है, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी हो, राजनेता हो, सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी हो। हर व्यक्ति को इस समय अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और भारतीय नागरिक होने की जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और सरकार के नियम कानूनों के को पालन करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जो सवाल है यही है कि जो वीआईपी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट में हो, क्योंकि संकट की घड़ी में सबके सहयोग की बात सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि वीआईपी लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं है। उनको ये लगता है कि उनके वीआईपी कल्चर के आगे ना तो कोरोना का कोई डर है और ना ही लॉकडाउन के कोई मायने हैं। और चलिए, हम अब बात कर रहे हैं वीआईपी कल्चर की कि यह खत्म कब होगा। संकट की घड़ी में भी जो लोग हैं वो वीआईपी कल्चर छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संकट की घड़ी में हम जवानों का हौसला हमको बढ़ाना चाहिए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दुखदाई तस्वीरें हैं, शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। जेपी सिंह हैं इंदौर से, इस वक्त फोन लाइन पर कॉलर हैं। जेपी सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जेपी सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई राय, कोई सुझाव है, तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आपको इन नंबरों पर कॉल करना है, अपनी राय, अपने सुझाव हम तक पहुंचाने हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे
कि इस घटना को लेकर जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बिहार के अररिया की तस्वीरें हैं जहां पर एक शर्मनाक वाकया सामने आया। एक होमगार्ड, जो बुजुर्ग होमगार्ड है, उससे उठक बैठक लगवाई गई है। ये कृषि के पदाधिकारी हैं, इनकी गाड़ी यहां से गुजर रही थी, होमगार्ड ने अपनी ड्यूटी निभाई, चेकिंग के लिए रोका तो ये बिलबिला गए और इनको लगा कि ये इनकी जो पोस्ट है उसको लेकर होमगार्ड ने ऐसे कैसे उनकी गाड़ी को रोक दिया, और उसी से ही यह गुस्सा साफ तौर पर नजर आया। बीच सड़क पर ही उठक बैठक होमगार्ड से लगवाई गई, उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया गया। जेपी सिंह है फोन लाइन पर। जेपी सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जेपी सिंह जी स्वागत है आपका, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। जी वॉल्यूम कम कर। हाँ जी रखिए अपनी राय सर। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बार बार अपील कर रहे हैं कि जब भी आप कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखें, क्योंकि अगर टीवी की वॉल्यूम आप खोलेंगे और तब कोई सवाल या सुझाव आप रखेंगे तो हम प्रॉपर नहीं सुन पाएंगे, मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। सवाल बहुत गंभीर मुद्दे पर है, आपकी राय जो चाहिए, जो सुझाव आपके होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। लॉकडाउन के पालन करने की लोगों से अपील की जा रही है। सवाल यही है कि सिर्फ आम लोगों के लिए, मध्यम परिवार या गरीब लोगों के लिए ही लॉकडाउन के लिए बड़े बड़े जो फैसले लिए जाते हैं, हिदायत दी जाती है, आदेश जारी होते हैं, क्या वीआईपी लोगों के लिए इसके कोई मायने नहीं है, या फिर कोरोना जैसी महामारी सिर्फ छोटे लोगों को हो सकती है जो गरीब या फिर मध्यम परिवार के हैं? क्या बड़े लोगों पर कोरोना अटैक नहीं कर सकता? क्योंकि ये तस्वीरें तो यही बता रही हैं इस वक्त कि बड़े लोगों को, जो वीआईपी खुद को मानते हैं, उनके अंदर ना तो कोरोना का डर है और ना ही लॉकडाउन के कोई मायने हैं। एक कॉलर है, मलकीत है इस वक्त फोन लाइन पर। मलकीत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर जी पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे मुद्दों को जो उठा रहे हैं। शुक्रिया सर। तो जो है हमारे सामने तस्वीर आ रही है, होमगार्ड की उठ बैठ करवा रहे हैं जो अधिकारी, कितनी शर्मिंदगी भरी बात है। जी जी ऐसे कोरोना को भगाने में ये मदद कर रहे हैं। मैं तो ये बेनती करता हूँ कि जो इस बिहार के सीएम था ना, वो इन तस्वीर को देखें और इनके अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जी ऐसे तो कोरोना को जी जी ये लोग तो फिर फैलाने में चल रहे हैं। बिल्कुल जनता बिल्कुल, को क्योंकि क्या ये वक्त कहेंगे, है जनता को जवानों कैसे का हौसला रोकेंगे? बढ़ाने की, और बहुत शर्मनाक वाकया ये सामने आया है मलकीत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। संपत सिंह है इस वक्त जयपुर से। संपत सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ, मेरी राय ये साहब, जो ये अधिकारी है या कोई भी है जो बिहार का जो आप बताए हो, जी इसका मेरा कहना ये है कि स्वयं ने, इसने खुद ने मास्क नहीं लगा रखा है। एक बात। जी जी दूसरी बात ये है कि चाहे वाहन को रोका है, चाहे होमगार्ड की गलती होगी, पुलिस अधिकारी कर्मचारी है, इसकी गलती रही होगी, इस अधिकारी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल। नंबर 2। जी। नंबर 3 बात यह है कि जो सरकार ने नियम लागू किया है लॉकडाउन का, उसकी पालना कर रहा है आदमी। ये चाहे किसी भी रैंक का अधिकारी है, किसी भी वर्ग का है, लेकिन ये जो है लॉकडाउन की पालना कर रहा है। इसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने उसको पूरे जो है सबके सामने डिमोरलाइज किया है। जी बिल्कुल, लेकिन संपत सिंह जी सवाल यही है कि क्या वीआईपी कल्चर हमारे देश में इतना ज्यादा हावी है कि सिस्टम भी उसके आगे घुटने टेक देता है? क्योंकि इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जब वो डांट रहा है, फटकार रहा है, बीच सड़क में उठक बैठक लगवा रहा है, पुलिस के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, वो होमगार्ड का बचाव करने की बजाय उस पर वो भी भड़क रहे हैं कि आपको नहीं पता ये किस पोस्ट में है, आपने कैसे गाड़ी रोक दी। क्या वो उसी को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेरा कहना है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जी इस पर संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को। जब वो जो है इसे अधिकारी के खिलाफ में दोनों कार्रवाई करे। जो कोरोना वायरस है इसी तरफ से अलग से वो क्या कार्रवाई करे, बल्कि उसके स्वयं ने मास्क लगा रखा है। जी उस संबंध में भी इसके ये अगर कोई कर्मचारी अधिकारी है तो इसके खिलाफ उस विभागीय कार्रवाई होना आवश्यक है। चलिए संपत सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ से अमरीश हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अमरीश स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर, अभी हमने टीवी खोला है तो देख रहे हैं आप जो दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। और मेरा कहना ये है कि आप इनका पहले तो चेहरा हाईलाइट करिए। जी नहीं, किसके फेस को हाईलाइट करने की आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो अधिकारी जो होमगार्ड को परेशान कर रहे हैं, जी जी, पहले तो इनका चेहरा दिखाइए कि बिल्कुल अमरीश जी, उनका चेहरा हम दिखा रहे हैं जो होमगार्ड का जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं अधिकारी। साफ तौर पर अगर आपने टीवी खोला है तो आप देख सकते हैं, उनको हमने बिल्कुल ब्लर नहीं किया है, पूरी तरीके से हाईलाइट है। और इनको पूरी तरीके से जो है
सजा दिलाने के लिए आप लोग कोशिश करिए, बाकी और कोई तो इनको सजा दिला नहीं सकता है। अगर आप ही लोग इसको बार बार चलाएंगे तो शायद सरकार सुने। बिल्कुल। बाकी हमारा तो कहना ये है कि जो उचित से उचित कार्रवाई हो सके जी जी वो तो इनको होनी ही चाहिए। बाकी इनको पब्लिकली बिल्कुल जो महाशय होमगार्ड के हैं बेचारे, इनसे इनको माफी मंगाना चाहिए। जी जी और टीवी के सामने ही माफी मंगाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। संदीप सिंह है रोपड़ से। संदीप सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। संदीप सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैं भी संदीप जी आपको मेरी बात मिल पा रही है? हाँ सर मिल पा रही है। जी सर स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए आप। सर मैं भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ। ऐसी प्रॉब्लम आती है जो अक्सर होते हैं ना, को समझते ही नहीं है। अच्छा। ऐसी प्रॉब्लम हरेक तबके में आती है, वो तो अपना बेचारा उसकी क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल संदीप सिंह जी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस बात को कई बार कह चुके हैं कि वीआईपी कल्चर को त्याग दें जितने भी अधिकारी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वीआईपी कल्चर का इतना ज्यादा नशा अधिकारियों में भरा पड़ा है कि उनको लगता है कि हमारे आगे तो सब कुछ सिस्टम भी फेल है? सब कुछ इनको लॉक करना चाहिए जो ऐसे बंदे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो घटना ये सामने आई है बिहार के अररिया से, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं ताकि इस अधिकारी का जो चेहरा है आप भी गौर से देख लें कि ये अधिकारी जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, कृषि पदाधिकारी ये बताए जा रहे हैं, इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि महाशय ने खुद भी मास्क नहीं लगाया, लॉकडाउन का खुले तौर पर ये उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन इनके अगल बगल जो लोग खड़े हैं उन्होंने एक बार भी ना तो रोकने टोकने की कोशिश करी ना समझाने की कोशिश करी है। एक कॉलर है कुलविंदर है इस वक्त फोन लाइन पर। कुलविंदर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। कुलविंदर जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। कुलविंदर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर ये जो टीवी पे हम देख रहे हैं, पहले तो ये हेलो जी जी सर रखिए अपनी राय। हाँ जी सर मैं सुन पा रहा हूँ आपको। कुलविंदर जी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए वरना मजबूरी से हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, आवाज प्रॉपर मैं नहीं बोल पहुंच रहा पा हूँ रही कि है। ये जो वीआईपी इसके ऊपर आप डिस्प्ले कर रहे हो, ये क्या कौन है? ये इसका ये तो आ रहा है ये वीआईपी है, वीआईपी है, किस लेवल का वीआईपी है? नहीं मैं बता देता हूँ आपको, दरअसल ये अररिया के बिल्कुल बिहार के अररिया की ये तस्वीर है और ये कोई कृषि पदाधिकारी है। ये वहां से गुजर रहे थे, होमगार्ड ने इनको रोका, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन बीच सड़क पर ही उसको ये कहा गया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई गाड़ी रोकने की, और बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाई जा रही है। सर तो इसको जी चलिए कुलविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं या अपनी राय हम तक पहुंचाते हैं, वरना मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर सवाल हम आपका नहीं सुन पाएंगे और बहुत सारे कॉलर जो हैं वो होल्ड पे रहते हैं, उनका फोन लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है, तो समय का अभाव है। इसलिए आप समझे जब भी आपको कोई भी सुझाव या सवाल हम तक पहुंचाना है तो बहुत शॉर्टली और टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, जगदीश हैं। जगदीश स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं ये कह रहा हूँ जो ये वीआईपी लोग हैं जी, और वीआईपी लोग ने तो कोई मास्क लगा रखा है और होमगार्ड को बैठक लगवा रहा है, जी, तो जी। क्यों नहीं ये होमगार्ड के सामने ये वीआईपी लोग है इसकी उठक बैठक लगवाई जाए। बिल्कुल बात आपने बहुत सही की है कि जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ पर वीआईपी कल्चर को ऊपर रखा जाता है और उसके बाद ये लगता है कि सिस्टम भी इनके आगे फेल है। नहीं सर, ये जो वीआईपी लोग हैं जो होमगार्ड के सामने अगर उठक बैठक देगा तो ये आगे हमेशा के लिए याद रखेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। रणवीर सिंह है इस वक्त जम्मू से। रणवीर सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। रणवीर जी स्वागत है आपका, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, रखिए अपनी राय। हाँ जी जी सर स्वागत है आपका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आप लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं बिहार के अररिया की, बहुत ही शर्मनाक वाकया, वो भी उस वक्त जब पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर, पुलिस के जवान या फिर होमगार्ड हो या पुलिस के जवान हो, अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। वहां पर जो वीआईपी लोग हैं उनको ये लगता है कि लॉकडाउन उनके लिए कोई मायने नहीं है। अगर कोई पुलिस का जवान उनको रोकता है तो उनको ये अपने आप को ऐसा लगता है कि उनकी इंसल्ट की जा रही है, जिस वजह से अब ये तस्वीरें सामने आई है। बीच सड़क में होमगार्ड को उठक बैठक लगवाई जा रही है।
भोपाल से कॉलर हैं अमरीश चौहान है इस वक्त फोन लाइन पर। अमरीश, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। अमरीश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं ये बोल रहा हूँ, इन्हीं वीआईपी लोगों ने जो है पूरे देश का सिस्टम जो है बिगाड़ के रखा हुआ है। पूरा देश का सिस्टम वीआईपी लोगों ने ही बिगाड़ के रखा है। ये सिस्टम इनके बाप का बनाया नहीं हुआ है। ये जो कोरोना वॉरियर्स है, ये हमारे जो रोकने वाली यही कोरोना वॉरियर्स है, जो दिन रात मतलब हमारी रक्षा करते हैं। उनको रोकने का इनका कोई अधिकार नहीं है। इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए मेरे अनुसार तो सर। बिल्कुल, लेकिन अमरीश, जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए, आप जमीन पर काम करें, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आती हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी वीआईपी कल्चर का नशा इस कदर हावी है कि उनको ये लगता है कि ये महामारी कुछ नहीं है उनके सामने, अगर उनको रोका टोका तो उनको इंसल्ट फील होती है? नहीं, उसमें ये देखो सर, इनको अधिकारी, पहली बात तो अधिकारी लोगों को ये समझना चाहिए कि हमको अधिकार किस वजह से दिए गए हैं। जी जी। इन लोगों को, जो लोग रोक रहे हैं, उन लोगों को इनको थैंक यू बोलना चाहिए कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया है रोक के, मतलब अपनी ड्यूटी आप वफादारी से निभा रहे हैं। उनको उल्टा मतलब इनकरेज करने की वजह उनको है ना डिमोरलाइज किया जा रहा है, उनको दंड दिया जा रहा है। ये बहुत मतलब शर्मनीय करना है ये। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। और चलिए, बात हम वीआईपी कल्चर की कर रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं बहुत शर्मनाक वो तस्वीरें सामने आई है बिहार के अररिया से, और उसके बाद हमने कर्नाटक के बेंगलुरु की वो तस्वीरें भी देखी जब लॉकडाउन के बीच शादी की गई है बहुत ही शाही अंदाज में, जबकि ये बार बार कहा जा रहा था कि गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत पुराना वीडियो ये है, जब लॉकडाउन फर्स्ट की शुरुआत हुई थी उस वक्त ये शाही शादी बेंगलुरु में हुई, और दूसरी जो तस्वीर सामने आई है वो बिहार के अररिया से है। लेकिन सवाल वीआईपी कल्चर को लेकर है कि संकट की घड़ी में आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। क्या लॉकडाउन का पालन करना सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग के जो परिवार के लोग हैं उनके लिए ही ये जरूरी है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि घरों में रहें, और लोग अपने घरों में कैद हैं, लोगों के पास खाने तक के लाले पड़ चुके हैं, राशन खत्म हो गया, वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार का धंधा नहीं है, और वो इस उम्मीद के साथ अपने घर में बैठे हैं कि एक दिन स्थिति सामान्य होगी और वो घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो वीआईपी कल्चर का नशा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें संकट की घड़ी में, जब हम वो तस्वीरें भी देखते हैं कि पुलिस कितने कर्तव्य के साथ, कितनी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभा रही है, और पुलिस वालों के ऊपर आम जनता खुश होकर फूलों की बरसात कर रही है। दूसरी तरफ ये अधिकारी जो कृषि पदाधिकारी बताए जा रहे हैं, इस तरीके का ट्रीट कर रहे हैं होमगार्ड के साथ, अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और दूसरी यार आप देख सकते हैं कि खुद मास्क नहीं लगाया है, लॉकडाउन का खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है, और एक गलती उसके ऊपर ये दूसरी गलती दोहराई जा रही है। एक कॉलर है, धर्मपाल है चंडीगढ़ से। धर्मपाल, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ सर, नमस्कार जी। स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ सर, इतना क्या चल रहा है, ये गरीब बंदे से क्या करवा रहा है, ये देखो होमगार्ड से जी, इसको बोलो ये पंगा लेना, अपने बराबर के विश्वास के पंगा लेना। धर्मपाल जी, पंगा लेने की बात नहीं है, बात यह है कि हम इस स्थिति में, जो संकट की घड़ी है, इसमें हमें हौसला अफजाई करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े पद पर हैं, एक होमगार्ड के साथ ऐसा ट्रीट वो कर रहे हैं, तो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो? क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ से क्या चल रहा है, वो उसने कोई माड़ा तो नहीं किया, पूछा ही है भी कहाँ जा रहे हो, कैसे आए हो। बिल्कुल, अपने आप में बहुत शर्मनाक वाकया ये सामने आ रहा है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बार बार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि इन पर कार्रवाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक कॉलर है, बलविंदर है मोगा से इस वक्त। बलविंदर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर नमस्कार जी। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर ये बहुत गलत बात किया है, जो भी वीआईपी है इसने गलत बात किया। आपको पता है, सबसे जो नीचे वाली पोस्ट है वो काम करते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हो, होमगार्ड वाले हो। जी जी। ये वीआईपी कौन है? पहले तो इसने अपने मुंह पे मास्क नहीं डाला, पहले तो 188 का इसके ऊपर पर्चा करो, इसको अंदर डालना चाहिए। जी, कौन है ये वीआईपी? बताओ मेरे को कौन है। दरअसल ये बिहार के अररिया की तस्वीर सामने आ रही है, एक कृषि पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। न कौन है कृषि? इसको अकल नहीं है इसको। सीधा मोदी साहब से ऊपर तो नहीं है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बलविंदर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद इस बात को कहते हैं कि वीआईपी कल्चर को त्याग दें, जमीन पर उतरकर काम करें, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी लगता है कि वीआईपी कल्चर का जो नशा है वो अधिकारियों के सर चढ़कर बोल रहा है।
इसको उठा के अंदर दो, जो कृषि विभाग वाला पहले। बिल्कुल, बिहार की सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेगी, इसीलिए लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आम लोगों की राय भी हम ले रहे हैं ताकि इस पर जो आपके सुझाव हो वो आगे तक पहुंच सके और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी आपका, आपके गुस्से को समझ सकता हूं क्योंकि बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि सबके सहयोग की जरूरत है, तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। और जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं, अगर उनका हौसला इस तरीके से तोड़ेंगे ये वीआईपी लोग, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या असर इसका पड़ेगा। ये बहुत बुजुर्ग हैं, जितना तस्वीरों में समझ में आ रहा है, जो होमगार्ड हैं जिनसे उठक बैठक लगवाई जा रही है, इनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया गया। एक कॉलर हैं जम्मू से, रामनाथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। रामनाथ, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर नमस्कार। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ सर, ये जो मैं देख रहा हूँ सुबह से, मैं इसको देख रहा हूँ, ये बहुत ही ये एक दुखदपूर्ण घटना है। जी, और जी। ये जो मिनिस्टर साहब है, पहला नंबर तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से ये करता हूँ, ये जो एक जो कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है, ये छोटा तबका है जो है, हम कोरोना के खिलाफ सभी लड़ रहे हैं। तो सर ये जो है, जो ऐसी घटना घटती है, या ये इन्होंने ऐसा कुछ किया, ये तो पूरा एक यानी कि एक फोर्स के ऊपर दबा है। और इतना यानी कि इतनी ज्यादा जलालत है, ये हद से ज्यादा है। क्योंकि अगर हम काम अच्छा करेंगे, छोटा जो फोर्स, अगर सभी अच्छा काम करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर ये मिनिस्टर हमारे ऊपर ऐसे करते हैं तो सर इन मिनिस्टरों को सख्त से सख्त इनको सजा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनको यानी कि सुसाइड का ऑर्डर देना चाहिए, इसको फांसी का हुक्म होना चाहिए और लिहाजा इसको ऐसा करना चाहिए कि दोबारा ये ऐसी हरकत ना कर सके। ये तो सर ये बहुत ही बिल्कुल रामनाथ, आपके गुस्से को मैं समझ सकता हूं। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर देशवासियों में गुस्सा है क्योंकि वो सब्र करके अपने घरों में बैठे हैं और दूसरी तरफ जो वीआईपी लोग हैं वो लॉकडाउन का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, साथ ही उन पुलिस वालों के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार देश से कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक कॉलर है जोगिंदर पाल हैं पठानकोट से इस वक्त। जोगिंदर पाल, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जोगिंदर पाल जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जो आप लोग खुद ही मास्क डालकर नहीं बैठे, मेरे को तो लगता है कि इनको इनकी बैठ के निकालनी चाहिए। जी बिल्कुल जोगिंदर पाल जी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वीआईपी कल्चर इस कदर हावी हो चुका है कि हम ये लगता है हमें कि छोटे अधिकारी या फिर सिस्टम इनके आगे घुटने टेक देगा? सर घुटने को जो हमारे को बचाने के लिए लगे हुए हैं उनको ये कर रहे हैं, इनको करना चाहिए। बिल्कुल जोगिंदर पाल जी, ये समझदारी की बात आप कर रहे हैं। आम जनता इस समझदारी का परिचय दे रही है कि वो इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने घरों में बैठी है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन जब ऐसे लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे, जिनको हम बुद्धिजीव कहते हैं, जो इतनी ऊंची पोस्ट पर हैं, वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कैसे उम्मीद करें? सर उम्मीद क्या है, इनको तो ऐसे सजा देनी, जैसे वो निकाल रहे हैं ना, बैठ उठ कर रहे हैं, इसी तरह इनको भी करना चाहिए जो बिना मास्क के खड़े हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर पाल जी आपका, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। लोगों में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि देश में इस वक्त गुस्सा है। ऐसे संकट की घड़ी में ऐसी तस्वीरें सामने आएगी जहां पर पुलिस वालों या फिर ऐसे जवानों का हौसला बढ़ाने की जगह उनको कमजोर किया जा रहा है, इंसल्ट उनको किया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। एक कॉलर हैं गुरुदत्ता हैं इस वक्त फोन लाइन पर। गुरुदत्ता जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सत श्री अकाल जी। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। ये वीआईपी कल्चर है, ये तो देश के लिए खतरा है। फिर लॉकडाउन क्या हुआ सर, ये तो इनकी बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल गुरुदत्ता जी, सवाल यही है कि हम तो इस उम्मीद से बैठे हैं कि चलो हम घर में हैं, आने वाले वक्त में स्थितियां सुधरेगी क्योंकि प्रदेश के प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो जिम्मेदार पद पर हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। हमारी मांग ये है कि इनको बड़ी से बड़ी सजा मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पटियाला से चरणजीत सिंह हैं इस वक्त फोन लाइन पर। चरणजीत सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ, पहले तो उन्होंने मास्क नहीं पहना। जी हेलो। सर आवाज आ रही है आपकी, रखिए अपनी बात। हाँ जी हाँ, इन्होंने पहले तो मास्क नहीं पहना, सबसे पहला उल्लंघन इन्होंने ये किया है। जी ये दूसरा, ये जो बुजुर्ग बंदे आप बता रहे हैं बेचारे बैठक लगा रहे हैं, ये मजदूर बंदे दिहाड़ी अपना काम कर रहे हैं हमारी सेवा के लिए। बिल्कुल चरणजीत सिंह जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कहां सिस्टम में कमी है कि अभी भी हमारे देश में वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, और वो भी संकट की घड़ी में ये तस्वीरें सामने आना? सर ये जो वीआईपी है ना, सबसे पहले इनकी गलती यही है, इनको वीआईपी क्यों बनाया गया।
बिल्कुल। चलिए चरणजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो वीआईपी कल्चर को लेकर जो सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं संकट की घड़ी में, जब हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त सबको मिलकर चलना है, सबके सहयोग की जरूरत है, सबका योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे वक्त में ऐसी तस्वीरें सामने आना बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है, और जिसने पूरे देश को अपने शर्मसार कर दिया है इस घटना ने। एक कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ, हरभजन हैं। हरभजन, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी आप दिखा रहे हैं, जो ये अधिकारी हैं, इनके बड़े अधिकारियों को अभी फोन करके उनको बताया जाए कि इस तरह से ये कर रहे हैं, और इनको भी सजा जो है सिंह जी, पूरा देश ये तस्वीरें देख रहा है और बार बार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंसल्ट किया जा रहा है, होमगार्ड को उठक बैठक उनसे लगवाई जा रही है, पूरा देश देख रहा है इस वक्त, जरूर एक्शन होगा। नहीं, वो दिखाना चाहिए। अभी आप इसको दिखाएं इसी तरह जैसे ये दिखाया जा रहा है, उनके बड़े अधिकारियों को बता के उनका वीडियो बनाकर दिखाया जाए प्लीज। चलिए हरभजन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश में गुस्सा किस कदर है आप अंदाजा लगा सकते हैं जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक कॉलर हैं, बलवीर हैं संगरूर से इस वक्त फोन लाइन पर। बलवीर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। ये जो ड्रामा कर रहा है, वो जो सजा ना हो अधिकारी को मिलनी चाहिए, क्योंकि जो होमगार्ड वाला पुलिस वाला अपनी ड्यूटी, उसकी ड्यूटी में इंटरफेयर कर रहा है ये। जी जी बिल्कुल बलबीर सिंह जी, लेकिन जितना वीडियो में समझ में आ रहा है कि तमाम बड़े अधिकारी भी उनके अगल बगल हैं, लेकिन कोई भी इंटरफेयर तक नहीं कर रहा है। करवानी चाहिए। बिल्कुल। चलिए बलबीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। चंडीगढ़ से रमन है इस वक्त फोन लाइन पर। रमन, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरी राय ये है कि सर ये ऐसे वीआईपी इन्होंने ये काम किया यहाँ पे, जो छोटे मुलाजिम हैं, वीआईपी लोगों को तो ये चाहिए कि किराए पे खड़ा करके ना इनको इनकी बेइज्जती करनी चाहिए सर। पहले तो ये बात ये जी जी सर बिल्कुल चाहिए। नहीं रमन, लेकिन इस तरीके के अधिकारी जो इस संकट की घड़ी में इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, होमगार्ड से उठक बैठक लगवा रहे हैं, उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया और खुद भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी के खिलाफ किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? सर एक्शन बिल्कुल यही होना चाहिए कि सर इनको तो पहले नौकरी से निकालना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, इनकी जो वीआईपी कल्चर बिल्कुल खत्म करना चाहिए, नौकरी से निकालना चाहिए सर इनको। तो दूसरे जो इन्होंने छोटे मुलाजिमों के साथ ऐसे किया, तो फिर जो छोटे लोगों को कैसे करेंगे पालन इसका लॉकडाउन का सर? बिल्कुल रमन, क्योंकि जितने भी लोग हैं, मजदूर हमने देखे हैं या फिर मध्यम परिवार के जो लोग हैं, वो घर में इसलिए बैठे हैं इस इंतजार में कि एक ना एक दिन स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी पोस्ट में है, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो इस तरीके का उल्लंघन कर रहे हैं। सर इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पर कर रहे हैं इस बात का, अपनी पोस्ट का नजायज फायदा उठा रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आपको लगता है कोई सुझाव, कोई राय आपके पास है, लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरीके से एक होमगार्ड, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर कोई गाड़ियाँ लॉकडाउन के दौरान सामने से गुजरती हैं तो उनको वो रोके, पूछे, कन्विंस करे और ये समझाए कि लॉकडाउन है, देश में महासंकट का जो खतरा बना हुआ है उससे निजात पाने के लिए आपको घर में रहना होगा। सिर्फ यही गलती इस होमगार्ड ने करी कि इन महाशय की गाड़ी, जो कृषि पदाधिकारी बताए जा रहे हैं, जो खुद लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, ये अपनी गाड़ी से जा रहे थे, इस होमगार्ड ने उनको रोका और इन महाशय को ये इतनी नागवार गुजरी कि बीच सड़क पर ही उनसे उठक बैठक लगवा दी। एक कॉलर हैं, दलवीर हैं इस वक्त फोन लाइन पर। दलवीर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर, मैं कुराली से बोल रहा हूँ और मैं आपका ना अभी ऐड देख रहा हूँ लाइव न्यूज एबीपी पे। बहुत शर्मनाक हरकत है सर ये। जी बिल्कुल बिल्कुल दलवीर, यही हम लोगों की राय जानना चाह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ किस तरीके का एक्शन होना चाहिए और कब तक देश बर्दाश्त करेगा इनको? सर ये तो बिल्कुल बर्दाश्त वाली बात नहीं है। और ये जो हमारे मोदी साहब हैं जी, नरेंद्र मोदी साहब, जो बोल रहे हैं वीआईपी हमने बंद कर दिया है और ये सिस्टम सारा खत्म हो गया है, बत्तियां भी खत्म हो गई है। ये मैं भी छोटे से शहर का कुराली का ही एक वासी हूँ, दलबीर सिंह। तो सर मैं देख रहा हूँ ये तो बहुत मतलब सारी ऑल इंडिया के लिए बेइज्जती वाली बात है साहब। बिल्कुल बिल्कुल दलवीर, क्योंकि बहुत शर्मनाक वाकया इसलिए भी है क्योंकि हम एक तरफ कहते हैं कि संकट की घड़ी में सबको मिलकर चलना है और आज
जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो सफाई कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी जो हैं वो सड़कों पर अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए खड़े हैं। उनके साथ इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त लायक बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दलवीर आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी हैं। सवाल यही है कि क्या लॉकडाउन पर वीआईपी इस कदर हावी हो चुका है कि उनके लिए लॉकडाउन के कोई मायने नहीं है, या फिर कोरोना जैसी महामारी से उनको बिल्कुल डर नहीं है। उनका माइंडसेट ये हो चुका है कि वो वीआईपी हैं, कोरोना उन पर अटैक कर ही नहीं सकता। तो इस चीज को हमें समझना होगा, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी। इस वक्त जरूरत है कि जो जमीनी स्तर पर अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी पूरे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनका मनोबल बढ़ाएं, ना कि उनके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार करें। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यही था कि बिहार सरकार इसका संज्ञान ले और जल्द से जल्द ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि देश में इस वीडियो को देखने के बाद गुस्सा है और सवाल बिहार सरकार पर भी उठ रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।